हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप सी टेट, बी टेट, जे टेट, एस टेट और एनी अदर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यदि आप शिक्षक आकलन परीक्षा या प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जैसे पारा शिक्षक के रूप में हैं और यदि आप आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो लड़ाई होने वाली है बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी और इसमें आपको जीतना ज़रूरी है और उस जीत में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और देखते रहें स्टडी एरियाज़। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी मॉक टेस्ट इन हिंदी में। सारे क्वेश्चन हिंदी में होंगे और उसके आंसर भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस प्रकार का बालक होगा। नंबर ए सामान्य बुद्धि, नंबर बी प्रखर बुद्धि, नंबर सी उत्कृष्ट बुद्धि और नंबर डी प्रतिभाशाली। 90 से 110 जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं। इसका सही उत्तर है नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। नंबर ए 6 से 14 वर्ष, नंबर बी 7 से 13 वर्ष, नंबर सी 5 से 11 वर्ष और नंबर डी 6 से 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मनोविश्लेषण विधि, नंबर बी तुलनात्मक विधि, नंबर सी विकासीय विधि, नंबर डी सांख्यिकी विधि। एक बच्चे की यदि बुद्धि और विकास का यदि अध्ययन करना हो तो सबसे अध्ययन जो अच्छा विधि होता है वो होता है विकासीय विधि। ठीक है, तो नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। नंबर ए स्थान संबंधी बुद्धि, नंबर बी भावनात्मक बुद्धि, नंबर सी अंतर व्यक्तिक बुद्धि और नंबर डी भाषात्मक बुद्धि। आप सारे ऑप्शन को देखें। इसका सही उत्तर है नंबर बी, यानी कि भावात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि अवधि क्या होगी। यदि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु जो है वो 4 वर्ष है, यानी कि कहने का मतलब 1 वर्ष जो काउंट किया जा रहा है वो माँ का गर्भ को भी काउंट किया जा रहा है, यानी कि 4 साल जन्म लेने के बाद और 1 साल जन्म से पहले। ठीक है, तो टोटल हो गया 5 साल। मानसिक आयु 5 साल और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी आइए चेक करते हैं। नंबर ए 125, नंबर बी 80, नंबर सी 120 और नंबर डी 100। बुद्धि लब्धि बोलते हैं आईक्यू को। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 125, यानी कि नंबर ए इसका सही है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है सबसे पहले उसका मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद अन्य अंग बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 साल इसे काउंट किया जाता है। नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। बी एन झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ।
इसका सही उत्तर है स्किनर, यानी कि नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? जो भी हिंदी के अक्षर होते हैं या फिर इंग्लिश के अक्षर होते हैं, तो उसमें जो बालक है किस आयु में उस शब्दों को पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में और 6 वर्ष में? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में वो सारे जो हिंदी के अक्षर या इंग्लिश के अक्षर हैं उसको वो जानने और पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेकिया क्या है? एलेकिया, ठीक है, एलेक्सिया भी बोलते हैं इसको। एलेकिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। एलेक्सिया में होता है कि जो बच्चा पढ़ने में उसको दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों को एलेक्सिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और इसका सही उत्तर है पढ़ने की जो अक्षमता होती है किसी बच्चे में, तो यहाँ पे हम इसे एलेक्सिया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। पियाजे की औपचारिक सक्रियतात्मक अवस्था को किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष एंड ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है कि जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है, क्योंकि औपचारिक उन्हें क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, उस समय 11 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाता है। यदि बच्चों को आप डांटते नहीं और समझाते हैं तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। इसका सही उत्तर है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। इसका सही उत्तर है, आप जानते हैं कि लगभग बच्चे जो हैं 9 मंथ तक अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा डेज आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसलिए हमें मानते हैं कि 9 और 30 से जब गुना करते हैं 9 × 27 यानी कि 270 दिन, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखें कि 270 के नियरेस्ट में कौन सा है, तो यहाँ पे 280 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 270 दिन तो फिक्स है कि उसे रहना ही रहना। हो सकता है किसी कारणवश वो बच्चा पहले जन्म ले ले या फिर किसी कारणवश वो बच्चा इस डेट के पार में जन्म ले, तो हम मान के चलते हैं कि 280 दिन गर्भ में बालक विकसित होने में समय लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? किस मनोवैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताना है जिसने अपने ही पुत्र पर अध्ययन किया था। इनका नाम पेस्टोलॉजी, दूसरा वास्टन, तीसरा स्टैनले हॉल एंड चौथा जेम्स सली, ठीक है। इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। उनका नाम था पेस्टोलॉजी, जिन्होंने अपने ही पुत्र पर मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बालक का जो विकास होता है पहले उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद उसके हाथ बनते हैं, उसके बाद फिर उसका जो धड़ बनता है, फिर इसमें उंगलियां बनती है, उंगलियां फिर धीरे धीरे मजबूत होती है, फिर सारा विकास धीरे धीरे होता रहता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाता है। सबसे पहला विकास होता है मस्तिष्क का और उसके बाद उसके धड़ का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो होगा सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हम इसमें 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो अवेलेबल चाहिए वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में। उस जो चैप्टर का जो वीडियो होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। विकास का संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर और वर्तुलाकार गति, ठीक है। तो इसमें गलत कथन जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, ये एक गलत कथन है। विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाता, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, वो घटता नहीं है, उससे ज़्यादा क्या होता है वो बढ़ता है। इसलिए इसका जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ठीक है। गर्भधान काल की अवस्था नहीं माना जाता, हो कह सकते हैं। शस्यावस्था, शस्यावस्था आप 0 से 2 तक मान सकते हैं। डिम्ब यानी कि जो अंडा जो बनता है और अंडे से जो निर्माण होता है वो उसको डिम्ब बोलते हैं। बीजाकरण और भ्रूण अवस्था, ठीक है। इसका जो गर्भाधान का काल की अवस्था नहीं है। डिम्ब जो है वो अवस्था है, बीजकरण ये भी अवस्था है, और भ्रूण अवस्था जो है वो भी एक गर्भकाल की अवस्था है। तो इसमें शस्यावस्था जो होती है, शस्यावस्था 0 से 2 तक मानी जाती है, ये होता है शस्यावस्था। इसलिए इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कि शस्यावस्था गर्भकाल की अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, एंड ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन में मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। मन और शरीर का, मन और जैसा जैसा शरीर विकास होता है वैसा वैसा उसका माइंड भी डेवलप होता है। इसलिए जो एकता ये कहलाती है कि मन और शरीर का जो विकास होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको बच्चों के जो विकास है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे विकास करते हैं। जब मन भी उसका डेवलप होता है और शारीरिक विकास भी होता है, शरीर बढ़ेगा तो मन की क्षमता भी, यानी कि जो मानसिक क्षमता होती है वो भी विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? पैर का, सिर का, धड़ का और सभी का। गर्भ में सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। ये सारे चीज़ तो निर्माण होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले निर्माण किसका होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, उसके बाद धड़, उसके बाद उसके बाजू बनते हैं, उसके बाद पैर, उसके बाद इसकी उंगलियां, ऐसे ऐसे करके वो निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सिर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती है? जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सारी जो हड्डियां होती है वो आपस में अच्छी तरीके से जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। इसलिए बच्चों को बहुत केयर से उठाया जाता है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि इसमें लगभग 300 हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी नहीं होती। जब उसके धीरे धीरे विकास होता है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये सारे हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है और टोटल हड्डियाँ बचती है 206। 206 हड्डियाँ एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होती है, ठीक है। यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 हड्डियाँ होती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 280 भी बात होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 300 तक ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह से, 8 माह से, 9 माह से, 3 माह से। इसका सही उत्तर है 3 माह। 3 माह से जो बच्चा होता है अपनी माँ को
पहचानने लगता है, वो जानने लगता है कि हमारी माँ कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क है उसका भार कितना होता है? यानी क्या पूछ रहा है इसमें? भार पूछ रहा है। ये होता है 350 ग्राम। ठीक है, किसी भी शिशु का जो जन्म के समय उसका जो मस्तिष्क का भार होता है वो 350 ग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, कोई भी वयस्क जो है उसका मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो ये 13 से 1450 ग्राम तक। ठीक है, मस्तिष्क पूरा सर को हम नहीं लेंगे, केवल मस्तिष्क का भार लेंगे। जो मस्तिष्क जो ऐसे ऐसे करके जो शरीर मस्तिष्क के अंदर होता है उससे हम केवल काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है 350 ग्राम। और जो वयस्क मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है 1350 से 1450 तक। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शिष्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था एंड ऑप्शन डी शिष्यावस्था व किशोरावस्था। ठीक है, तो इसमें सही जो उत्तर है वो है शिष्यावस्था और किशोरावस्था। आपको मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो वो खिलौनों के साथ ऐसी ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि इसे जोड़ने से ये बन सकता है, ऐसे ऐसे कर दूं तो ऐसे बन जाएगा, ये कर दूं तो ऐसे बन जाएगा। तो वो काफ़ी कुछ कुछ जोड़ के मतलब कल्पना जगत में विचरण करते हैं। लेकिन जब कुछ किशोरावस्था में जब लोग पहुंच जाते हैं तो फिर किशोरावस्था में भी वो कल्पना में डूब जाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बनूंगा तो फिर मैं ये करूंगा, मैं अपना घर खरीदूंगा, मैं अपना हमारा एक कार होगा। तो ये भी उनका एक कल्पना ही होता है। इसलिए इस अवस्था में कल्पना जगत में विचरण जो शिष्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को माना जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाल मुख्य रंगों में पहचान कर लेता है। बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में। बालक की जो पहचान करने की जो क्षमता होती है तो वो अभी जैसे आपने पढ़ा कि कोई भी हिंदी के शब्द या अंग्रेजी के शब्द वो पहचानने लगता है, इसी प्रकार वो मुख्य रंगों को भी पहचानने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष में वो दोनों चीज़ों को जानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 0 से 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो शिष्या अवस्था में होते हैं। ठीक है, और शिष्या अवस्था में होने के कारण वो जब चलना शुरू करते हैं तो वह एक या डेढ़ साल के बाद वो जो 3 पहिए की साइकिल होती है उसे उसके फैमिली ला के देते हैं तो वो चला सकता है। ठीक है, तो ये जो कार्य है वो शिष्या अवस्था में शुरुआत हो जाती है। इसका सही उत्तर है शिष्या अवस्था। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? निम्न में से किस घटना की ओर सर्वप्रथम जो बालक है वो आकर्षित होता है? नंबर ए प्रकाश, नंबर बी माँ, नंबर सी ध्वनि और नंबर डी भोजन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो प्रकाश, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो किसी प्रकाश को बड़ा गौर से देखता है। ठीक है, तो माँ को देखने के बाद वो आकर्षण वैसा नहीं होता है, और ध्वनि से भी उसका कोई आकर्षण पे फर्क नहीं पड़ता है। अब भोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकर्षण जो बढ़ता है वो है प्रकाश की तरफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रकाश। बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? यदि बालक अगर जिज्ञासु है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे
क्या करना चाहिए? नंबर ए, दमन कर देना चाहिए, नंबर बी, शांत कर देना चाहिए, नंबर सी, उत्तेजित कर देना चाहिए, और नंबर डी, सक्रिय कर देना चाहिए। दोस्तों आप बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शांत कर देना चाहिए। ये नहीं कि डांट के शांत नहीं, उसकी जिज्ञासा है कि आखिर सूरज पूरब से क्यों उगता है, वो जानना चाहता है, तो उसे आपको बताना चाहिए कि वो पूरब से क्यों उगता है। दमन इसका सही उत्तर नहीं है, उत्तेजित ये भी सही उत्तर नहीं है, और सक्रिय ये भी सही उत्तर नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है शांत, क्योंकि बालक की जब जिज्ञासा होती है तो उसे उसके बारे में बताकर उसे शांत किया जाना चाहिए। यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है बी नंबर ऑप्शन। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? नंबर ए 1930, नंबर बी 1887, नंबर सी 1879, और नंबर डी 1590। इसका सही उत्तर है 1930, यानी कि 1930 में जो बाल विकास की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए रुचियाँ, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, एंड ऑप्शन डी अभिवृत्ति। ठीक है, तो किशोरावस्था में जब होता है तो उसे असुरक्षा का डर नहीं होता, वह आगे और पीछे के बारे में नहीं सोचता, इसलिए ये जो ऑप्शन है असुरक्षा इज अ राइट आंसर। यानी किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह है असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है? नंबर ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, नंबर सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, और नंबर डी स्व केंद्रित अवस्था। किशोरावस्था में जो चरित्र निर्माण होता है वह आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है नंबर बी। नंबर बी इज द राइट आंसर, यह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ट्रेवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, एंड ऑप्शन डी मुनरो। इसका सही उत्तर है हॉरलॉक। ये जो कथन है ये हॉरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में नया जन्म, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल, एंड ग्रिडफे। ठीक है, तो इस कथन को स्टैनली हॉल ने कहा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के समान समायोजन भी है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, एंड ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, एंड ऑप्शन डी E.L. पील। ठीक है, तो इसका जो जिन्होंने कहा था कि किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का जो समान समायोजन है उसकी अवस्था है, तो ये जो परिभाषा जिन्होंने दिया था उनका नाम था जीन पियाजे। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, कोई भी सिद्धांत जब डेवलप होता है कि मुझे क्या करना है, क्या हमारा पर्पस है, तो वो किशोरा अवस्था में ही होता है, तो उसके बारे में भी जीन पियाजे ने कहा था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई,
ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी स्मृति का विकास एंड ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। इसका सही उत्तर है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। मानसिक विकास से संबंध नहीं रखता। शिक्षार्थी का कितनी वजन है और कितनी ऊंचाई है, इसमें मानसिक विकास निर्भर नहीं करता। उसका मानसिक विकास निर्भर करता है कि वो कितना तर्क कर रहा है और उसके निर्णय लेने की क्षमता कितनी स्ट्रांग है। स्मृति का विकास यानी कि इसको जो मेमोरी पावर है वो कितने दिनों तक कुछ भी चीज़ों को याद रख सकता है और वो कितने जल्दी सीख जाता है। अवबोध की क्षमता, यदि उसमें अवबोध की क्षमता है तो ये मानसिक विकास का कारण है। तो ये मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो यह है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कम से कम, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिष्यावस्था ऑप्शन बी, बाल्यावस्था ऑप्शन सी, किशोरावस्था के बाद एंड ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसकी जो हड्डियां होती है ऑलमोस्ट 300 तक मानी जाती है, 300 तक, ठीक है। लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है तो वयस्क के बाद उसकी सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद उसकी हड्डियां रह जाती है 206, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा सबसे कम। सबसे कम समझ रहे हैं? सबसे कम कब होगा? जब वो प्रौढ़ हो जाएगा, यानी कि प्रौढ़ा अवस्था में सबसे कम हड्डियां होती है किसी भी व्यक्ति में। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हिंदी में। और यदि आपने स्टडी एरियाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला समय में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे और आप तक सूचना आसानी से पहुंच सके, इसलिए आप जल्द से जल्द वो वीडियो के नीचे लाल बटन को जल्द से जल्द दबा लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किशोरावस्था का प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की होती है, ऑप्शन बी शिक्षा की होती है, ऑप्शन सी समायोजन की होती है और ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की होती है, ठीक है। तो किशोरावस्था जो होता है वो बड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ को समायोजन करना चाहिए, थोड़ा सा भटकाव होता है किशोरावस्था में। इसलिए वजन बढ़ाने की इसमें ऑप्शन गलत है, शिक्षा ये भी गलत है। और जो समायोजन की जो होती है किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या होती है वो है समायोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्किनर का, स्टैनली हॉल का, E.L. किलपैट्रिक का और डी थाईडाइक का, ठीक है। इसका सही उत्तर है स्टैनली हॉल का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, ठीक है, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार, ये ध्यान रखें कि इनका नाम पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो होती है 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष इज द राइट आंसर है, 4। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है? तो आइए देखिए दोष भावना उसमें कब पैदा होता है। 18 से 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष की आयु में और ऑप्शन डी किशोरावस्था में, ठीक है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था बालक अधिक पहल करता है? पहल भी करता है, वो सोचता है, सोचने लगता है वो, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकता है। इसकी जो आयु होती है वो 3 से 6 वर्ष की आयु होती है जब वो दोष भावना की ओर वो पहुंच सकता है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित जो है परिवार का वातावरण करता है।
इसमें पूछा जा रहा है कारक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें धार्मिक वातावरण जो है, धार्मिक वातावरण सही आंसर है। धार्मिक वातावरण उसका मानसिक विकास में किसी भी प्रकार का रोड़ा नहीं डालता। लेकिन परिवार का जो वातावरण होता है, यदि परिवार में अधिक अधिक झगड़े होते हैं, अधिक उसे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता, तो वो उसके मानसिक विकास, यदि उनके जो माता पिता हैं वो थोड़े निम्न स्तर से सोचते हैं, तो उसका भी मानसिक विकास नहीं हो सकता। परिवार में सामाजिक स्थिति, परिवार किस समाज में रहता है, उसके आसपास की सोसाइटी कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है, और उस बच्चे के मानसिक विकास पर भी निर्भर करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, यदि बच्चों को ये पता चल जाए कि हमारे फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, हमारे माँ बाप हमें पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इसकी भी जो असर है उनके बच्चों पे पड़ती है, और बच्चों का मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाता। इसलिए आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर है वो धार्मिक धार्मिक वातावरण है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की जो अवस्था है उसका सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहलवर्ग ऑप्शन बी, एरिक्सन ऑप्शन सी, फ्राइड ऑप्शन डी, पायलॉब। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत। नैतिक तर्क, इसका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोहलवर्ग ने दिया था। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा रिपीट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर लोग भूल जाते हैं, और भूलने के कारण ये काफ़ी समय तक याद नहीं रह पाता। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम कुछ क्लू डाल के ऐसे हम याद कर सकते हैं कि नैतिक तर्क की अवस्था, जब नैतिक जो तर्क जो होता है कि नैतिकता भरा तर्क जो होता है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोहलवर्ग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? जो जेनेटिक जो प्रयोग होता है उसको चूहों पे सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, उसके बाद कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने और पावलॉक ने। इसका सही उत्तर है मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैकडूगल ने चूहों पे सबसे पहले जो वंशानुगत जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में इन्होंने किया था। ठीक है, ये चूहा कुछ खतरनाक बन गया। तो और बता दें आपको कि मेंडल ने सबसे पहले मटर पे किया था। यदि मेंडल से संबंधित आपको क्वेश्चन आए तो आप वंशानुगत की बात आए कि मटर पे सबसे पहले किसने किया था, तो मेंडल ने किया था, और चूहों पे किसने किया था, तो मैकडूगल ने किया था। ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, यदि आप PDF अवेलेबल यदि डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से आप देख लें कि मैकडूगल ने किया था चूहों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, ठीक है, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। जो बच्चा खुशमिजाज है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जो बच्चा सामाजिक भी है उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और उसके आसपास भी लोग काफ़ी सारे लोग रहना चाहते हैं। लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो मित्रवत ऊर्जा का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, और ये तीनों सही हैं, और ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, आसानी से चिढ़ने वाला बच्चा। ठीक है, यदि पूछा जाए कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण है, तो यहाँ पे होगा खुशमिजाज, ये दूसरा सामाजिक भी होगा, और ऊर्जा का जो उच्च स्तर है ये है बालक का लक्षण। यदि यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है तो यहाँ पे होगा आसानी से चिढ़ने वाला बच्चा। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु में, एंड ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है जो किशोरावस्था शुरू हो जाती है वह है 12 वर्ष के बाद वह शुरू हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रॉजर्स, द फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन एंड इक्बाल पावलोव। इसका सही उत्तर है कार्ल्स रॉजर। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसने बच्चों के वस्तु स्थिति का विकास समझने में सहायता की थी? नंबर ए पियाजे, नंबर बी फेस्टिंगर, नंबर सी एरिक्सन और नंबर डी बेलॉक। इसका सही उत्तर है पियाजे। पियाजे ने वस्तु का जो स्थिति होता है उसे समझने में सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, ठीक है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रियता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन और वस्तु स्थिति। इसका सही उत्तर है सजीव चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बी एफ स्किनर, आल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की एंड ऑप्शन डी ई एस टॉलमैन। इसका सही उत्तर है नॉम चॉम्स्की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको याद रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जब तक आप एक दो बार इसे रिपीट ना करें। रिपीट करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को दोहराना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन ए मुखीय, ऑप्शन बी गुद्य और ऑप्शन सी लैंगिक एंड ऑप्शन डी प्रसुप्त, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वेस्लर बुद्धि मापनी में एक निष्पादन मापनी है? ठीक है, अंक गणितीय मापनी या फिर सशक्त या समानता मापनी या शाब्दिक तर्क मापनी या चित्र पूर्ति। ठीक है, वेस्लर बुद्धि मापनी एक निष्पादन मापनी है, तो ये चित्र पूर्ति जो मापनी है वो एक निष्पादन मापनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक और क्रांतिक अवस्था समूह और संज्ञानात्मक। ठीक है, ये 4 अवस्था हैं, लेकिन जिसका सही उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, ये पहला जो उत्तर है ये सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट किसने लिखी थी? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट किसने लिखी थी? ऑप्शन ए प्रेयर, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी स्टर्न। ठीक है, इसका सही उत्तर है डार्विन। डार्विन ने ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्वेंट किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। लास्ट क्वेश्चन आपको बता दें कि जो लास्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक और उपरोक्त सभी। ये सारे उत्तर इसके सही है। यानी कि जो मानकीकृत किसी का परीक्षण करना है तो उस पर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, वैधता होना चाहिए और मानक, और जो चीज़ हम जानना चाहते हैं उस पर वो खरा उतरना चाहिए। तो ये सारे चीज़ उसमें होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपने पढ़ा 50 क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन याद हो गए होंगे, और यदि कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं तो आप इसे वीडियो को दोबारा देखें, वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस छप जाएंगे। तो ऐसे ही जो अगली वीडियो आने वाले 50 क्वेश्चंस की और भी वीडियो मैं रेगुलर लेके आता रहूँगा, और आपको केवल करना है कि इस वीडियो के यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।